तंदुल तो इतने ही थे अरुण भैया कि पूरी मुट्ठी में भी नहीं आ रहे थे, और भावना उसमें इतनी थी कि उन 3 मुट्ठियों के ऊपर तीनों लोक का स्वामी भी नीलाम होने वाला था महाराज। सुदामा जी का नाम पूरी भागवत जी में स्पष्ट नहीं है कहीं भी, पर सर्वोत्तम चरित्र है भगवान के परम मित्र सुदामा, जो उज्जैन में महर्षि सांदीपनी जी के आश्रम में श्याम सुंदर के साथ पढ़ा करते थे। इतने अध्ययन के बाद उन्होंने निर्णय किया, ब्राह्मण केवल अध्ययन अध्यापन ही करा सकता है, या तो दान के द्वारा उसका पोषण हो सकता है या भिक्षा के द्वारा, तीसरी वस्तु उसका पोषण नहीं कर सकती। और सुदामा जी ने अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए इन 2 का निर्णय किया। 5 घरों में भिक्षा मांगते, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो छोड़ देते, और बैठकर ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। साक्षात ब्रह्म तत्व जिनके हस्ता मलक, ऐसे तृप्त सुदामा जी रहते। पर बंधुओं गृहस्थियों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो करनी होती थी, कभी कभी समस्या हो जाती। ध्यान दीजिएगा, आपका नियम आपको प्रसन्न रखे, अच्छी बात है, पर किसी दूसरे पर भी थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके नियम की वजह से अगर कोई और विपत्ति में है तो उस पर सुधार की जरूरत है। सुशीला जी ने 2 तर्क दिए। सुदामा जी, स्वामी, पहली बात, शास्त्र ने कहा है कि विपत्ति के काल में मित्र की सहायता मांगने से दोष नहीं लगता। आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आई है बात, तो धीरज आपने धैर्य रखा इतनी देर से, धर्म का आप पालन कर ही रहे हो। इतनी विपत्ति है कि खाने की रोटी नहीं है घर में, पर आपने धीरज भी सफल हुआ, धर्म भी आपने पूरा फॉलो किया। नारी, मैं आपकी सदा सेवा में कुछ नहीं बोली आज तक एक, पर कभी आपने परखिए चारी जब लिखा है तो क्या मित्र को परखा? मित्र को भी तो परखो, आपके मित्र कौन हैं? हमें सबको पता है कि दिन भर आप उन्हीं के गुण गाते हो, और वो द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। धीरज तो आपने प्रूफ कर दिया, धर्म भी आपने प्रूफ कर दिया, मुझे नारी की भी आपने परीक्षा पूरी ले ली, अब तो मित्र रह गया बस। सुदामा जी चुप पड़ गए। ये तो बड़ा जबरदस्त तर्क दिया। अब भाई संग रहते रहते नीम में भी अगर चंदन के संग रह के चंदन की सुगंध आ सकती है, तो ध्यान देना, अगर शुद्ध भक्त के पास रहो तो कभी न कभी तुम्हारे हृदय को भी भक्ति की सुगंध आ ही जाएगी। इसी को तो सत्संग कहते हैं। किसी ज्ञानी के पास रहो तो बोला चाली में भी तुमको वोकैबुलरी तो मिल ही जाएगी कि तुम बड़ी बड़ी ज्ञान की बात। मैं ज्ञानी थोड़ी ना हूं माता, मैं बिल्कुल 0 अनपढ़ गमार हूं, स्कूलों में पढ़ा हूं, बाहर पढ़ा हूं, पर हां ऐसों के बीच में रहा हूं कि इस नीम में भी कुछ भागवत की चंदन की सुगंध आ जाती है। बस इतना सही प्रभाव है। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहा हूं, यही उसका अनुभव है। इतनी बड़ी बात सुशीला जी ने की, सुदामा जी तो चौंक ही गए। वाह। दूसरी बात, आपका धर्म है ना कि आप मांगते कुछ नहीं हो, दक्षिणा और भिक्षा 2 ही आचरण है, तो चलो भिक्षा ही मांग रहे हो तो एक बार अपने मित्र से ही मांगे आओ। आप भिक्षा मांगाओ और मित्र की परीक्षा भी ले आओ, तब तो पता चलेगा कि आप पूर्ण रूप से अपनी मर्यादा का पालन करते हो कि नहीं। सुदामा जी को बात जची। अब सुदामा जी ने एक तर्क और रखा। देखो, 2 विद्वान बात करते तो फिर विद्वानों जैसी बात करते। भोजन के ऊपर पति पत्नियों पर घंटों डिस्कशन होता है, पहनों पर होता है, व्यवहार पर होता है, लेन देन पर होता है, परिवार के संबंधों में किससे बन रही है किससे नहीं बन रही उस पर होता है। हम भी गृहस्थी, हमें मालूम है, आपस में एक दूसरे के संबंध और मतभेदों पर होता है। थोड़ा कभी कभी समय निकालकर शास्त्र की चर्चा भी कीजिए, करिए, थोड़ा सा तैयारी कीजिए। सुदामा जी बोले, ठीक है,
मैं तेरी बात मानूं, श्याम सुंदर के पास जाऊं, भिक्षा भी मांगूं, पर एक बात और है, अगर वो मेरे मित्र हैं और मैं मित्र के यहां भिक्षा लेने जा रहा हूं तो मित्र की तरह ही जाऊंगा, भिक्षुक की तरह नहीं जाऊंगा। और अगर मित्र के यहां जाऊंगा तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, और हाथ भरा होता तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तेरे पास कुछ देने के लिए खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। रिक्त पाणिम न गच्छे, तो ऐसी शास्त्र की आज्ञा। कुछ है? सुशीला जी दौड़ी, रसोई बिल्कुल खाली पड़ी थी। चुपचाप पीछे वाला जो दरवाजा था उससे पड़ोस के पास गई। बहन, बड़ी मुश्किल से आज मेरे स्वामी माने अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, कुछ सहायता बनेगी क्या? मैं तुझे पाई पाई चुका दूंगी। पड़ोसन बोली, थोड़ी देर पहले बहन बोलती तो मैं दे भी देती, मेरे पास तो चावल बीनने के बाद जो उसका केवल चेवड़ा बचता है, छानन बीनन, वो बीनन बीनन उसकी बची है जो किसी काम की नहीं है। तेरे काम की हो तो तू ले जा, पशु अशुओं को डाला जाता है। उसने गोपाल का स्मरण किया, हे गोपाल, मेरी वस्तु पर विचार न करना, मेरे भाव को स्वीकार करना, मैं अत्यंत अयोग्य हूं। और सही बात बताऊं माता, भावना और प्रार्थना में ही स्वाद होता है, वस्तु में कोई स्वाद नहीं होता। अरे मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं, खुलेआम कह रहा हूं, चैलेंज, आप बिना भोग लगाए किसी वस्तु को पाओ और भोग लगा के वस्तु को पाओ, ईमानदारी से सोचना, उसके स्वाद में आपको अंतर का अनुभव होगा ही होगा, मानो चाहे नहीं मानो। रोज देख लो, ऐसे ही पालो रसोई से और भोग लगा के पाओ, आपको जमीन आसमान का अंतर लगेगा। किसी साधन में स्वाद नहीं है। सुशीला जी ने ऐसा प्रार्थना में, उन छानन बीनन में उनको तो कुछ नहीं कर सकती थी। दो चीज उगती है ना, जमीन पर अन्न और जमीर पर भावना, दो चीज उगती है। जमीर, तुम्हारे मन के ऊपर तो भावना का बीज उगता है। दोनों खेती किया करो रोज, एक पेड़ इस बगीचे में लगाते हो, एक पेड़ इस बगीचे में लगाओ। सुशीला ने दोनों तरफ खेती की। तो कहा, जमीन पे उगी चीज में तो स्वाद नहीं बचा है, पर जमीर पर उगी इस भावना की चीनी में घोल दूं, श्याम सुंदर, इसे स्वीकार कर लेना। और बड़े विश्वास और बड़े भरोसे से, बड़े भरोसे से कभी आपके पास प्रसन्न होकर, कभी कोई बहुत साधारण व्यक्ति, अति साधारण, हम लोग कई जीवन में देखते हैं, कुछ भी नहीं हो जिसके पास, ऐसा कभी कोई अति साधारण व्यक्ति आपके पास कभी कुछ देने आओ, बंधु, उसे खाओगे नहीं खाओगे, यूज करोगे नहीं करोगे, ये कमरे की बात है, पर उसकी उस सुदृढ़ भावना को कभी अस्वीकार नहीं करना। तो सुशीला ने बड़े प्रेम से उन 3 मुट्ठी तंदुलों में को रखा, और तंदुल तो इतने ही थे अरुण भैया कि पूरी मुट्ठी में भी नहीं आ रहे थे, और भावना उसमें इतनी थी कि उन 3 मुट्ठियों के ऊपर तीनों लोक का स्वामी भी नीलाम होने वाला था, महाराज, लुटने वाला था। सुदामा को दिए 3 मुट्ठी, और 3 क्यों दी, किसी ने हमसे पूछा, चूंकि 3 प्रकार के तो ताप थे, दैहिक ताप था, दैविक ताप था, भौतिक ताप था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहू ना आता, गोस्वामी जी ने लिखा। इसलिए 3 मुट्ठी दी क्योंकि तीनों ताप थे, एक एक मुट्ठी एक एक ताप बता रही थी।
और जब सुशीला जी ने 3 मुट्ठी तंदुलों को बांधा, तो ताप से जूझने का उपाय आपके जीवन के प्रताप हैं। उसको बांधकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी दबा के संताप में श्री कृष्ण के पास गए। पूरी द्वारिका में आज तक ऐसा नहीं हुआ, बड़े से बड़े देवता आए। ये तो राजाधिराज, आज भी राजाधिराज है भैया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े राजे महाराजे आए हैं, ऊंचे से ऊंची कोटि का आदमी आया है। पर आज इतिहास में पहली बार हुआ कि द्वार पर दौड़कर द्वारिकाधीश किसी के स्वागत के लिए पहुंचे। खबर लगते ही अधीर हुए गोपाल दौड़ पड़े, क्योंकि जानते हुए कि ग्वारिया अब राजा हो गया है, उसके बाद भी किसी मित्र ने अपनी बड़ी विनम्र सहजता से मिलने का प्रयास किया, वो किसी भी परिवेश में असहज नहीं होगा। श्री कृष्ण ले गए, कहां बिठाऊं, सिंहासन के ऊपर बिठा दिया, स्वयं चरण चौकी पर बैठ गए। और जब सुदामा के शरीर का दर्शन किया तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण अधीर हो गए। वाह, कहां रुक्मणी गर्म पानी कर लाती, इतने सब्र कहां। श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से, श्री सूरदास जी लिखते हैं, सुदामा जी के चरण पखार दिए। वाह मित्र, तू खूब भला आया। वहां सुलाया जहां रुक्मणी सोती है, चरण दबाए, खूब ध्यान रखा। कुछ दिन रहने के बाद सुदामा जी ने घर वापस जाने का मन बनाया। श्री कृष्ण ने बड़ी प्रीति से सुदामा जी की विदाई करी। भिक्षा मांगते समय नियम होता है, माता कहना होता है कि भिक्षा चाहिए। सुदामा जी संकोच में कह ही नहीं पाए इतने दिन कि मैं तुझसे भिक्षा लेने आया हूं। कि विप्र तो 2 ही चीज ले सकता है, तो दक्षिणा लेगा या भिक्षा लेगा। क्या ही नहीं पाए संकोच में, हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं क्या बोलूं इससे। पर मित्रता भी उसी को कहते, बोल के तो पड़ोसी से भी, बैंक्स भी काम कर देता। बिन बोले सो करे सो अपना। सुदामा बिन कहे गए, मन में सोचते भी थे, इतनी देर रुका। सुशीला ने जिस भरोसे से भेजा था वो तो न कह सका, पर वहीं की वहीं क्या बात है, श्री कृष्ण ने बड़ा प्रेम दिया, मेरे श्याम सुंदर के साथ मुझे रहने का अवसर दिया, यह अनुभव मेरी संपत्ति है। ऐसा विचार कर जब सुदामा जी लौटे और गांव पहुंचे तो देखा गांव की तो स्थिति ही बदली है। एक बार तो भटक गए, इतना रास्ता तय करके कहीं किसी सर्किल पे यू टर्न तो नहीं मार गया कि वापस द्वारिका में ही आ गया हूं, ऐसा तो कहीं नहीं हो गया। एक व्यक्ति ने हमसे बड़ी सुंदर बात कही, वो जो बिजनौर में हमारी कथा थी माता, वहां द्वारिका और पोरबंदर से बहुत सारे लोग आए थे, ठाकुर साहब ने जो करी। आज हमारी एक वैष्णव है, जहां हमारी कथा होती है वहां हमारा भाव है कि पौधे को प्रसाद में दिया जाए। वृक्ष की सेवा बहुत बड़ी है, तो जहां मेरी कथा हो वो वृक्ष आ जाते, यहां भी आ गए। आज आप सब लेते जाइएगा,
हमारे बड़े आत्मीय शिष्य हैं, अपने हम कुछ नहीं बोले, व्यवस्था कर देते। उनकी वहां कथा थी, तो वो जो वैष्णव आए वो हमको बड़ी अच्छी एक बात बोली। बोले महाराज जी आपको पता है कि मथुरा छोड़, ब्रज छोड़, द्वारिका ही क्यों कृष्ण आकर बसे? वाई ही हैव चूजन दैट पॉइंट? कोई और जगह क्यों नहीं चुनी? विचार की बात। कहीं और चले जाते, दक्षिण चले जाते, उत्तर चले जाते, कहीं भी चले जाते, वहीं क्यों गए? वहां इसलिए गए क्योंकि उस भूमि के तट पर सुदामा बैठे श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर। सुदामा वहां के निवासी हैं। सुदामा जी, सुदामा नगर जिसको पोरबंदर आजकल लोग बोलते हैं, बंदरगाह बन गया, वहां सुदामा नगर से उज्जैन पढ़ने आए थे। उज्जैन भी जा सकते थे गुरुजी की जगह, श्री कृष्ण के लिए तो कितने द्वार खुले हुए थे। पर जैसे यशोदा प्रतीक्षा करती थी इसलिए मथुरा से वृंदावन गोकुल आए थे, क्योंकि देवकी प्रतीक्षा करती थी इसलिए फिर वृंदावन से मथुरा पधारे थे, क्योंकि कुंती प्रतीक्षा करती थी इसलिए हस्तिनापुर पधारते थे, अब क्योंकि सुदामा प्रतीक्षा करता था इसलिए ठाकुर जी द्वारिका पधारे थे। ये उनका भाव है। जब अपने घर पहुंचे सुदामा तो देखा झोपड़ी की जगह गगनचुंबी इमारत खड़ी है, बाहर बैठ गए, हम तो अंदर कैसे घुसे? सुशीला जी की नजर पड़ी, वो लेकर अंदर गए तो चौंकी गए, क्योंकि देखा अंदर तो पहले से ही कृष्ण बैठे हुए थे। सुदामा जी आनंदित हो गए, पर कहा मैं ये सब लेने आपसे नहीं गया था, जो लेने गया था वो मुझे मिल गया इसलिए मैंने कुछ मांगा नहीं, पर सुशीला बालक सब इनका भोग करें, मैं तो पहले से ही भजनानंदी और अभी भी भजनानंदी रहूं। सुदामा जी भजन में रत हुए।